सब्सक्राइब कीजिए शाजी हेल्थ टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले हर वीडियो की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाजी हेल्थ टीवी में खुशामदीद कहता हूँ। ऑफिस हो, दफ्तर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, घर हो, लड़कों में बैठे हुए हो, ग्राउंड में हूँ, इवन कि आप किसी जगह पर भी हूँ, तो अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है तो ज़िंदगी के किसी शोबे में भी आपकी सक्सेस बिल्कुल ना होने के मुतरादिफ होगी। यानी आप किसी भी जगह पर कामयाब नहीं हो सकते। डियर दोस्तों, आज वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि किस तरह मुंह की ज़्यादातर बदबू होती है, किस तरह ये पैदा होती है, किस तरह बिल्कुल आसान सी रेमेडी आप यूज़ करके अपने घर में ही आपकी चीज़ें होंगी वो आपने इस्तेमाल करनी है, यूज़ मिलानी है, तो 10 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह आपके मुंह से जो बदबू आ रही है उसी जगह से खुशबू आएगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, डेली का आप कोशिश करें बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ कम से कम 1000 मरतबा डेली का दुरूद शरीफ पढ़ें। साथ ही प्यारे भाइयों, मैं आपको होम रेमेडी की तरफ ले जाता हूं कि आप चलते हैं, देखते हैं कि ये मुंह की बदबू किस वजह से आती है। एक तो ये है कि हमारी रोज़मर्रा जो हम खुराकें खाते हैं, फूड्स खाते हैं, ऑयली फूड, फास्ट फूड, जितनी भी ये फूड्स हैं उसकी वजह से भी मोस्टली देखा गया है कि खुराकों की वजह से भी हमारे अंदर से बदबू आती है। साथ ही प्यारे भाइयों, ये भी देखा गया है कि उसके मसूड़े ख़राब हैं, उसके दांतों में जंग लगा हुआ है, वो अच्छे तरीके से ब्रश नहीं करते, जिसकी वजह से उसके अंदर से बदबू आती है। हाँ, वो बंदा आपस में बैठा हुआ है तो वो साथ वाले बंदों को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। अगर स्कूल वाला बॉय है तो वो स्कूल मेट के जितने भी उसके साथी हैं, इवन कि उस्ताद इकराम को भी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। अगर वो खिलाड़ी है तो वो अपने दूसरे प्लेयरों को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इसके बाद प्यारे भाइयों, एक मेन रीज़न ये भी है कि उस बंदे का बहुत ज़्यादा मैदा ख़राब होता है, उसके मैदे में बहुत ज़्यादा ट्रबल गैस वगैरह होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से बदबू आती है और उसके मुंह से बदबू आती है। इवन कि आप तरह तरह के, बल्कि 3 नहीं 4 मरतबा भी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह की मसवाकें भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर से बदबू नहीं आती। एक तो आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना, साथ ही आपको मैं होम रेमेडी बिल्कुल सस्ती सी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपका 100 या 50 रुपया लगेगा, तो आपकी 1 महीने की मेडिसिन बन जाएगी बिल्कुल। अगर आपके मुंह से नहीं भी आती तो फिर भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अक्सर देखा गया कि आप किसी भी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको ऐसी मेडिसिन देता है कि हो सकता है एक नवा जोटा खुल जाए, एक नवा प्यारे भाइयों कट्टा खुल जाए, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ये होम रेमेडी है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगर दुनिया का कोई भी बंदा कह दे कि इससे नया साइड इफ़ेक्ट कोई पैदा होता है, इससे कोई बुरा असर होता है, तो आपका तौक मेरा गला होगा। सबसे पहले प्यारे भाइयों, आपने क्या चीज़ लेनी है, 20 ग्राम या 30 ग्राम आपने सौंफ लेनी है। साथ ही आपने 20 ग्राम या 30 ग्राम आपने बड़ी इलायची, जो काली सी इलायची होती है ना, वो प्यारे भाइयों आपने लेनी है। 2 चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी प्यारे भाइयों चीज़ है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा आपने लेना है। उससे पहले जल्दी वीडियो को प्यारे भाइयों लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा सा नीचे कमेंट्स भी कीजिएगा। और चौथी चीज़ है प्यारे भाइयों गुड़ शरीफ, गुड़। अब आपने हम वज़न ये तीनों चीज़ लेनी है, सौंफ, बड़ी इलायची और आपने सफ़ेद जो ज़ीरा है, ये तीनों चीज़ें प्यारे भाइयों आपने हम वज़न ले लेनी है। 20 ग्राम ले लें, 30 ले लें, 40 ले लें, और जो गुड़ है उसके डबल ले लें। अगर फॉर एग्जांपल ये तीनों चीज़ें आपने 20 ग्राम ली हैं तो गुड़ जो है वो आप 40 ग्राम ले लें। अब आपने इनको अलग-अलग से अच्छे तरीके से आपने पीस लेना है। ग्राइंडर में पीस लें, चाहे दोहरी डंडके के साथ इनको पीस लें।
आपने इनको ग्राइंड कर लेना है। और साथ ही प्यारे भाइयों आपने इनका एक स्कूप बना लेना है, किसी बोतल में डाल लें, किसी शापर में अच्छे से खूबसूरत से जो पाक हो जरासीमों से, उसमें आप डाल लें। और अब आपने तरीका इस्तेमाल इसका क्या करना है। अगर तो ज़्यादा आपका मैदा ख़राब है तो प्यारे भाइयों आप इसको दिन में 3 मरतबा 1 कप थोड़ा सा नीम गर्म पानी लें, थोड़ा सा उसमें लीमू भी मिला लें, तो तीनों टाइम आपने आधी आधी चम्मच लेनी है। अब ये भी बात याद रखिएगा कि ये जो बड़ी इलायची है प्यारे भाइयों ये एक ज़बरदस्त एंटीबैक्टीरियल है, ज़बरदस्त प्यारे भाइयों ये वायरस का ख़त्मा करती है। और मुंह के अंदर से जो बदबू आती है 70 to 80% ये इलायची जो है वो आपके अंदर से जो गंदी बदबू आती है वो इंशाअल्लाह 100% ये जो बड़ी इलायची है ये दूर कर देगी। और साथ ही आपको ये मैंने यूज़ जो करवाई है सौंफ आपको पता है हमारी माएँ बहनें जो हमारे बुजुर्ग थे, ठीक है, वो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अगर आपके अंदर से गैस का मसला है, अगर आपके मैदे में अल्सर है, तो ये प्यारे भाइयों एंटीबायोटिक है, ये एंटीबैक्टीरियल है। ये जितना भी आपके अंदर से एंटीबैक्टीरियल ये बैक्टीरिया आता है, गंदे वायरस आते हैं, उसका ये खात्मा करती है। ये जो सौंफ है तो आपने सौंफ को भी इसलिए साथ मिलाया। तो साथ ही प्यारे भाइयों ये जो सफ़ेद ज़ीरा है, अगर इस सफ़ेद ज़ीरे के मैं फ़वाइद बताना स्टार्ट कर दूँ तो रात लंबी हो जाएगी। प्यारे भाइयों साथ जो गुड़ है, गुड़ के तो क्या कहने, तो आपने इनका स्कूप बना लेना है। स्कूप बनाकर आपने कम से कम 2 टाइम नीम गर्म कप लेना है पानी का, 1 गिलास ले ले, 2 ले ले, आधा ले ले, जितना भी आप हस्ब ज़ायक़ा बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आधी चम्मच सुबह और आधी शाम आपने इस्तेमाल करनी है। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर आपने यहाँ से शुरू करना है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है 3 मरतबा और साथ आपने आधी चम्मच खा लेनी है। फिर आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के और साथ ही 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 2 टाइम आपने कम से कम 2 टाइम इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह जब आपको शिफा मिले तो मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और प्यारे भाइयों जल्दी ठक नीचे अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं एक और अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे दुआ में मत भूलिएगा। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। अल्लाह नासर।